ये पड़ोसी मुल्क में एक लड़का 16 साल की उम्र है, उसने कंपटीशन सिंगिंग कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। वो पहले नंबर पे आया, उसके बदले में उसको इनाम में मर्सिडीज गाड़ी मिली जो कि तकरीबन 1 करोड़ की होती है। इंसान क्यों दुनिया में आया है? सिर्फ खाने के लिए, जानवर भी खाते हैं। सिर्फ सोने के लिए, जानवर भी सोते हैं। सिर्फ कमाने के लिए, गैर मुस्लिम भी कमाते हैं। बेशक। क्यों आया दुनिया में? अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह। इंसान को परखने के लिए पैदा किया है, दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो वो निदा करता है, ऐलान करता है कि ए दुनिया वालों, मैं आज निकला हूँ, आज आया हूँ, फिर क़यामत तक कभी नहीं आऊँगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। जो करना है वो कर लो, कर ले। एक जमीन का खित्ता दूसरे जमीन के खित्ते से फख्र करता है कि आज मेरे ऊपर एक अल्लाह का नेक बंदा चला था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और उसने अल्लाह का जिक्र किया था, माशा। तो वो प्राउड फील करता है। ए भाई टोपी वाले, ए भाई बैठो, बैठ के सुनो, अब कोई उठेगा नहीं और ना कोई इधर से गुजरेगा, ठीक है? वरना ये महफिल बेमकसद हो जाएगी। जिसे जाना हो चले जाएं, अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है। सुन लें हज़रत, अब बैठ जाए। मैं अर्ज कर रहा था, इको और कम करें भाई, इसका इको और कम करें, मैंने बोलना है खाली, इसमें ये गूंज जो है इसको हल्का करें, आवाज साफ करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दिन ये कहता है कि जो तुझे करना हो वो कर ले, और फिर मैं आज आया हूं, फिर मैं नहीं आऊंगा, और ये कभी फिर मैं नहीं आऊंगा। इंसान अपनी सांसों के साथ जिंदा है। मौलाए कायनात मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि ये जो सांसें हैं वो तुम्हारी नजर में सांसें हैं, मेरी नजर में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। रोज किसी का मर के कब्र में चले जाना, ऊपर उसके बहुत सी मिट्टी डाल के लोगों का वापस आ जाना, और फिर उसके बच्चों का रोना, ये सब मजाक अगर है तो फिर आपके घर में जब ये होगा तब आप इंसान जब मरने के करीब होता है तो वो कहता है काश मैंने तौबा कर ली होती, मगर फिर वक्त नहीं मिलता। आज वक्त है, आज मौका है, आज अल्लाह की रहमतें तुम्हारी तरफ हैं, उसके सामने आज अगर तौबा करोगे तो फजल हो जाएगा। हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, आज के बाद फिर मैं कभी तकरीर करने के लायक न रहूं, या मर जाऊं, या मेरा कोई हादसा हो जाए, या मेरा कोई ऐसा मामला हो जाए कि मैं दुनिया से चला जाऊं। तो अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम मेरी तकरीर ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं कब्र के अंदर पहुंचूं और हुजूर का दीदार हो तो मेरे नबी मुझे देख के कहें ये जो बंदा है इसने जब भी मेरा जिक्र किया दिल से किया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और अगर हुजूर ने ये मिंबर मुझे दिया है, क्या बात है, तो मैं इसके लायक नहीं था। इतनी पब्लिक अगर बैठ के मुझे सुन रही है अल्लाह, तो इसका हिसाब मुझसे बहुत बड़ा होने वाला है, आपसे ज्यादा मुझसे बड़ा होने वाला है। अगर यूं हो सकता है कि मैं अपने आप को मुर्दा समझ लूं, तो क्या यूं नहीं हो सकता कि आप अपने आप को समझें कि हो सकता है इस पूरी महफिल में एक बंदा ऐसा बैठा हो जो आज के बाद फिर कभी तकरीर न सुने, कोई महफिल न मिले, वो मर जाए। वो जवान भी हो सकता है, वो बूढ़ा भी हो सकता है, वो हम में से कोई हो सकता है। तो अगर यूं है तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जो हैं, इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में इस हदीस को कोट किया है। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह, सरकार दो आलम ने एक जगह, सरकार ने फरागत हासिल की, आपने वुजू करना था, सामने पानी था 12-13 कदम दूर। तो हजरत अब्बास बयान करते कि हुजूर ने उस पानी के पास जाने से पहले तयम्मुम फरमाया, यानी मिट्टी से वुजू कर लिया। इसको मैं साफ करके बयान कर रहा हूं आपसे। जब पानी ना हो तब उसके वक्त मिट्टी के से वुजू की हाजत है, ये तयम्मुम की हाजत है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं हुजूर ये आपकी मुझको सरकारे दो आलम जब पानी मौजूद है तो फिर ये हिकमत समझ नहीं आई, या अल्लाह के रसूल आपने तयम्मुम क्यों फरमाया? तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आए और फरमाया मेरे चचा उस पानी तक पहुंचने
की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। इस वजह से मैंने 12-13 कदम पहले ये तयम्मुम कर लिया कि अगर इस 12-13 कदम दूर मुझे मौत भी आ जाए तो मैं तयम्मुम से रहूं। अल्लाह अकबर। हुजूर को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर इसके बावजूद मेरे नबी ये उम्मत को दर्स दे रहे हैं। वो अपने घर से निकलने वाले, तेरे कानों में लीड लगी हुई है, तेरे कानों में गाने चल रहे हैं। खुदा ना करे कि इन गानों को सुनते सुनते तू मर जाए। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर तो करो आप, कितने लोग किससे पारी ना हो गए। हमने कितनों को रोज दफन कर दिया, कितनों को रोज दफन करते चले आ रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या आप दूसरों को ही दफन करोगे? क्या आपको कभी मौत नहीं आएगी? यकीनन आएगी। जब मौत आती है तो फिर आई जाती है, फिर तौबा करने का वक्त इंसान को नहीं मिल पाता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा। ये पड़ोसी मुल्क में एक लड़का 16 साल की उम्र है, उसने कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। वो पहले नंबर पे आया, उसके बदले में उसको इनाम में मर्सिडीज गाड़ी मिली जो कि तकरीबन 1 करोड़ की होती है। उसके बाद उसने दूसरा कंपटीशन जीता, तीसरा कंपटीशन जीता, वर्ल्ड टूर किया। 19 साल की उम्र में इतनी दौलत आ गई कि एक मकान एक शहर में, दूसरा मकान दूसरे शहर में, उसके घर में बेहतरीन नौकर लगे हुए हैं, नौकरानियां लगी हुई हैं, शादी हो गई, बीबी आ गई। अब उसके दरवाजा भी कोई और खोलता है, ऐसा गाने वाला है। मगर मियां 21 साल की उम्र तक जाते जाते पता लगा, एक दिन गाते गाते गिर गया। डॉक्टरों ने चेक किया तो बताया कि गुर्दे दोनों फेल हो चुके हैं। अल्लाह। और दोनों गुर्दे जब फेल हो गए तो अब डायलिसिस पे आ गया। एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका। डायलिसिस 1 हफ्ते में होता है, कभी कभी 1 हफ्ते में 2 बार भी होता है, किसी की ज्यादा रेयर कंडीशन होती है तो उस वक्त में होता है। और डायलिसिस क्या होता है? खून बाहर निकाल के एक मशीन से उसको जो है ना वो ठीक किया जाता है, मशीन से वो काम लिया जाता है, जो गुर्दों से काम लिया जाता है। अब उसमें पैसे खर्च होते हैं। अब वो हर हफ्ते के एतवार से पैसे खर्च करता रहा। बड़े अस्पताल में एक घर बिका, दूसरा घर बिका, उसके की गाड़ियां बिक गई। कल तक वो लोगों के फोन नहीं उठाता था, मगर आज वक्त ऐसा गुजरा है कोई उसका फोन नहीं उठा रहा है। याद जरा करो, वक्त से अपनी दौलत पे घमंड मत किया करो, अपनी ताकत पे घमंड मत किया करो। मियां कभी वक्त ने किसी को नहीं छोड़ा, ना किसरा छोड़ा, ना दारा छोड़ा, ना शहंशाह छोड़ा, ना फिरौन छोड़ा, ना नमरूद छोड़ा, ना यजीद छोड़ा। वक्त जब अपना मिजाज बदलता है तो बड़े बड़े 30 मार खां को जमीन की खाक चटा देता है। वो उस जमाने के फिरौन नहीं बचे थे, तो इस जमाने का कोई फिरौन कैसे बचेगा? सबके ऊपर वक्त आना है, याद रखना इस बात को। तकब्बुर न करना। वो फोन लगाता था लोगों को, कोई मरी मदद कर दो, मगर जब लोगों ने सुना था ये मरने वाला है, कोई मदद नहीं करता। सगे भाई ने उसको गुर्दा दिया, अपना गुर्दा दिया, ट्रांसप्लांट हुआ, सारा पैसा लग गया, मगर गुर्दा इन्फेक्शन कर गया, काम नहीं कर पाया। खैर, उसकी मौत का वक्त करीब आ गया। उसने सोशल मीडिया पर भीख मांगी, चेहरा काला होता चला गया। वो कल तक जो स्टेजों पर नाचता था, उसका चेहरा देख के दुनिया के दिल धड़कते थे। आज उसका चेहरा इतना काला है, कोई देखने के लिए तक तैयार नहीं, चेहरा काला होता चला गया। उसने अपने बच्चों के सर पे हाथ फेर रहा था। मौत से थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा, कोई अफसोस है तुझे असद? कहने लगा, हाँ बड़ा अफसोस है। एक तो अफसोस यह है कि जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं, मेरे बच्चे मेरे सामने यतीम नजर आ रहे हैं। मैं वो बदनसीब बाप हूं जिसने जिंदगी में अपने बच्चों को यतीम देख लिया। दूसरा अफसोस ये, अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, लोगों को राजी किया, मैंने पूरी दुनिया में गाने गाए तो मेरा ये हाल हो गया। अगर मैंने इतना अपने नबी की नाते पढ़ी होती, अपने नबी की तारीफें की होती, तो आज मेरा हाल ये नहीं होता जो आज हो गया है। अल्लाह हम सब पर फजल फरमाए, हम सब पर करम फरमाए। कैसा वक्त आता चला जा रहा है। मोबाइलों में लड़के लगे हुए हैं, लड़कियां लगी हुई हैं, फेसबुक पर 3-3 घंटे 4-4 घंटे खर्च हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी इस फेसबुक के लिए दी है? नहीं, फेसबुक के लिए नहीं दी मेरे दोस्त। अल्लाह ने तुझे यूट्यूब के लिए जिंदगी नहीं दी। ये 3 GB और 4 GB जो अपडेट होती है, क्या ये तुझको बचा पाएगी? बता, अगर इसी हाल में तू मर गया, जो मरता है मर्द के जाने के बाद कब्र में हुजूर का दीदार होता है।